मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोध क्षेत्र में विगत दिन आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा बाढ़ से नुकसान हुए का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित स्थल का भी दौरा किया तथा वे वो क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिले। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास का कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सरकार मकान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है तथा लापता लोगों को ढूंढने के भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्या हुआ और कौन फंसा है आपके यहाँ पर जो मलबे के बीच में? मेरी बहन बोली। कब हुआ था हादसा और क्या हुआ है यहाँ पर? कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो। कहाँ का घोड़ा भर गया मेरी। तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप अभी जो रेस्क्यू चल रहा है? अरे वो मेरा कोई मांग हम नहीं करेंगे, मांग नहीं कोई बगी। क्या है थोड़ा मेरी बुआ लगते थे, बुआ थे मेरे। क्या मांग करते हैं सरकार? क्या मांग करते हैं? हम कुछ नहीं करते, वो जल्दी से मिल जाए, उनका पता चले जाए हमारे को। हाँ जी, उसकी बॉडी का पता लगना चाहिए ना, मर गई। कि कल रात की बारिश लगी हुई थी ना, तो सुबह मैंने फ़ोन किया दुकानदार है एक बार ने पीना, उसको मैंने क्या पोजीशन है यहाँ पर, बोलता है यहाँ तो 5-6 मकान जो है गिर गए हैं, स्लाइडिंग होगी, ऊपर लैंड स्लाइड हुआ है, तो उसका कोई पता नहीं चल रहा है, वही बंदे हैं कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम ऐसे लगे रहे, फिर हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया कि ऐसे हादसा हो गया है, 5-6 मकान जो चले गए हैं और बंदा का कोई पता नहीं है। तो वो आगे बेचारे, फिर हमने सीएम से सीधा कॉन्टैक्ट किया, फिर पता नहीं उन्होंने भेजी होगी टीम की नहीं। उसके बाद फिर बारिश लगी थी, फिर बारिश में हम भी घर से बाहर निकल सके। और कितनी देर जो है वो बारिश में जो है वो यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया? यहाँ तो लगभग 1 बजे तक कोई नहीं पहुँच पाया। हुआ कितने बजे था ये? सुबह कितने बजे हादसा ये हुआ है 10 और 11 के बीच में हुआ, इतना कन्फर्म नहीं है। एक्चुअली मेरे घर भी गिर गए, हम भी खेतों में थे, 15-20 जो मेरे घर के मेंबर हैं, हम खेतों में थे, नहीं हम इधर आ सकते नहीं, ऊपर जा सकते थे। फिर हमारे गांव के 5 तक जो है वो यहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाया। यहाँ लोकल तो देखते हो गए, यहाँ कहाँ जाना बेचारा। प्रशासन कितने बजे पहुँचा था? प्रशासन का तो मेरे को नहीं इतना कन्फर्म, पर वो भी टाइमली पहुँच ही गया बेचारा, रोड बंद था पीछे। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांगी अब रेस्क्यू करके बेचारे उनको निकाला जाए, जो नुकसान हो नुकसान की भरपाई, और रहने के लिए मकान जगह नहीं बची है उनको भी, उनको तो बेचारे का पूरा परिवार ही चला गया। माइक कौन है? ठीक है डन है, रेडी। सर यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह यहाँ पर पहुँचे में जो जायज़ा लिया है आपने, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जायज़ा लिया है, और मौके पर पहुँचे किस तरह देखते हैं? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि बहुत बड़ी घटना घटित हुई है ये वो गांव में, और इसके अतिरिक्त शाहपुर के और धर्मशाला के करीब और भी बहुत जगह बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ जितने भी मकान लोग बह गए हैं
उसके बारे में हमने तय किया है कि हम सरकार की ओर से मकान बना करके देंगे। और उसके बाद जो एक बॉडी मिली है उसको जो हमारे रिलीफ मैनुअल के आधार पर जो है वो 4 लाख रुपए देने का जो प्रावधान है उसको भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे ही हमको सूचना मिली उसके बाद तुरंत हमने स्टेट की ओर से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे दिए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत की। उनका फ़ोन मुझे व्यक्तिगत रूप से आया कि मैंने सुना कि आपके वहाँ बहुत बड़ा नुकसान है, तो मदद क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुरंत आपको एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर रवाना करनी होगी। तो तुरंत उन्हें आदेश दिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। और जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि 5 लोग यहाँ जो है वो जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सकें और तब तक के लिए ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा रेस्क्यू का। और जहां मदद की बात है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो परिवारों को प्रभावित परिवारों को जो हो सकती है वो हम करने की कोशिश करेंगे। सर हिमाचल में तो कितना नुकसान हुआ, बहुत बारिश हुई है, जिले प्रभावित? अभी तक जो सूचना हमको मिली है कि बारिश के कारण मृत्यु 2 लोगों की हुई है, ये जानकारी मिली है। एक तो यहाँ की है, एक कहीं दूसरी जगह की है। आज सिरमौर जिला के भी 4 लोग जो है वो फंसे हुए थे इसके नदी के बीच में, उनको रेस्क्यू कर दिया गया, 4 को बचा लिया गया है। अभी नुकसान का जायजा करना लेना जो है वो बाकी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे आने वाले समय में। थैंक यू। कांगड़ा जिले में भी कई स्थानों पर जो है वो इस तरह के धर्मशाला और अन्य नहीं बहुत जगह हुआ है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत जगह इस प्रकार की घटना घटित हुई है और उन सारी जगह का हम आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे।